आज ही के दिन यानी 4 नवंबर 1948 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में पहली बार संविधान का मसौदा पेश किया था। मसौदा पेश करने के साथ संविधान सभा में सभी को संबोधित करते हुए बाबा साहेब ने बताया कि संविधान के ड्राफ्ट में किन चीजों को शामिल किया गया है। मसलन संविधान में नागरिक को क्या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, देश का प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के पास क्या शक्तियां होंगी, वही राजनीतिक ढांचा किस तरह से काम करेगा। संविधान सभा के कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की तो वहीं कुछ इस मसौदे से नाखुश दिखे। इसका कारण ये था कि बाबा साहेब ने संविधान का जो मसौदा तैयार किया था उसमें देश का प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक ढांचा पंचायती राज के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। इसके बाद संविधान सभा में इस बात को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई कि संविधान में ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए या नहीं। बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी सहमति नहीं जताई। उनका मानना था कि गांव स्थानीय बोली, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं है। 6 अक्टूबर 1932 को जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्रांत पंचायत विधेयक पेश किया गया था, तब बाबा साहेब ने उसका यह कहते हुए विरोध किया था कि भारत के गांव जातिग्रस्त हैं, इसलिए वहां सरकारी संस्थाओं की सफलता की संभावना बेहद कम है। वहीं पंचायत विधेयक को लेकर बाबा साहेब ने कहा कि मैं भारत के लिए स्वशासन के सिद्धांत को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मैं संतुष्ट ना हो जाऊं कि प्रत्येक स्व सरकारी संस्थान में दलित वर्ग को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने वाला प्रावधान है। हालांकि 22 नवंबर 1948 को संविधान सभा में के संथानम ने जब ग्राम पंचायत से जुड़ा संशोधित विधेयक पेश किया तो उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की भी सहमति थी। बाबा साहेब ने यह सहमति 3 कारणों से जताई थी। पहला कारण ये कि के संथानम के इस प्रस्ताव में लिखा था कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वह अधिकार देंगे जो स्वशासन इकाई के तौर पर कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे। दूसरा कारण ये था कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य संविधान में पंचायतों को जोड़ने के पक्ष में थे। इस पर के संथानम का प्रस्ताव, जिसके अनुसार पंचायतों को राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल किया जाना था, इसे देखते हुए अम्बेडकर भी पंचायतों को संविधान में शामिल करने के लिए राजी हो गए थे। तीसरा और अंतिम कारण ये माना जाता है कि बाबा साहेब का सोचना था कि पंचायतें राज्य सरकारों के निर्देश पर चलेंगी, इसलिए ये संस्थान मजबूत नहीं होंगे और यह संविधान के अनुच्छेद 40 तक ही सीमित रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। जय हिंद।